अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मेथिकोबाल है। मेथिकोबाल के जो अदर नेम्स हैं उनमें कोबालमीन, हाइड्रोक्सीकोबालमीन, साइनोकोबालमीन, मेथिकोबालमीन और विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 इसकी जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये मोस्टली इंजेक्शन और टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। मेथिकोबाल अगर किसी को विटामिन बी 12 की कमी हो या शुगर जो है उसकी वजह से आपकी जो नर्व्स है वो डैमेज होना शुरू हो गई हो, इसके साथ अगर किसी को रेड ब्लड सेल की कमी हो, उनमें इस्तेमाल करवाया जाता है। मेथिकोबाल का जो मेन फंक्शन है वो आपकी जो माइलिन शीथ होती है उसकी तैयारी में हेल्प करती है। माइलिन शीथ एक ऐसी कवरिंग होती है जो कि आपकी नर्व वगैरह को प्रोटेक्ट करती है और इसके गिर्द कवरिंग करती है। अगर मुसलसल विटामिन बी 12 की आपके जिस्म में कमी हो तो आपकी नर्व वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए विटामिन बी 12 आपकी नर्व वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विटामिन बी 12 आपकी प्रोटीन की प्रोडक्शन की पैदावार में मुसलसल किरदार अदा करती है। अब बात करते हैं मेथिकोबाल के सोर्सेज की। ये मोस्टली एग्स वगैरह में, फिश में और गोश्त में पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके लोअर पार्ट में कुछ बैक्टीरिया विटामिन बी 12 को प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से ये यानी कि आपके जिस्म में खुद ब खुद इसकी मिकदार बनती रहती है। लेकिन कुछ लोगों में जो ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनमें विटामिन बी 12 का लेवल कम हो जाता है और इसी वजह से उनमें एसिडिटी वगैरह के इशू बनना शुरू हो जाते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सी अलामात आना शुरू होती हैं? विटामिन बी 12 की वजह से आपकी नर्व वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से आपकी नर्व वगैरह में, आपके दिमाग में तनाव का लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपको झिंझनाहट, थकावट, कमज़ोरी और कुछ लोगों में मसल वगैरह में क्रैम्प पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। मेथिकोबाल जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन बी 12 की, इसको लेबॉरेटरी में तैयार किया जाता है साइनोकोबाल को कन्वर्ट करके। मेथिकोबाल के यूजेस क्या हैं? सबसे पहले जिन लोगों में विटामिन बी 12 की वजह से अनीमिया हो रहा हो यानी कि खून की कमी हो रही हो, उनमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ कुछ लोगों में जिनका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी नर्व वगैरह में डैमेजिंग शुरू हो जाती है और बाद औक़ात उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें आपके हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा जलन और पेन वगैरह फील होती है। तो उनमें भी हम मेथिकोबाल को इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी जो अलामात है उनमें बहुत ज़्यादा नुमाया कमी आ जाती है। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से कुछ लोगों में मेमोरी वगैरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये डिमेंशिया वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं उनकी जो नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कार्ड होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग के इशू होते हैं। तो उनमें भी मेथिकोबाल को इस्तेमाल करके अलामात को कम किया जाता है। एथलीट्स वगैरह में भी मेथिकोबाल को इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ लोगों में पानी की ज़्यादा कमी की वजह से आपके जो जिस्म में मसल्स होते हैं वो पुल हो जाते हैं और क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी मेथिकोबाल को इस्तेमाल करके आपके अलामात को कम किया जाता है। अब बात करते हैं मेथिकोबाल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जो सेफ डोज है वो 500 माइक्रोग्राम से लेकर 1500 माइक्रोग्राम तक है। मतलब कि एक जो टैबलेट्स मार्केट में आ रही है वो 500 माइक्रोग्राम की है, तो हम उसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 2500 माइक्रोग्राम है, यानी कि आप एक दिन में 5 गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी याद रहे मैक्सिमम डोज है। इसको पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इसको एस्टिस फॉर्म में ही लेना चाहिए। मेथिकोबाल को मिप्राजोल और क्लोरोफेनिकॉल जैसी ड्रग के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप मेथिकोबाल को इन ड्रग के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो अब्जॉर्प्शन होती है उनको ये रोक देती है। अब बात करते हैं मेथिकोबाल की स्टोरेज की। ये बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि अक्सर डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही करते हैं। मेथिकोबाल की अगर टैबलेट्स देखी होगी तो आपको उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग शीट नज़र आ रही होगी। उसका मकसद क्या है? मेथिकोबाल आपके ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, एयर की वजह से या गर्मी की वजह से मुतासर हो सकती है और इसका जो सेफ टेम्परेचर है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसके टेम्परेचर में ज़्यादती या वेदर की वजह से कोई भी इशू आए तो इसकी जो एफिकेसी होती है मेथिकोबाल का यानी कि जो रिजल्ट्स है उसमें फ़र्क आ सकता है। अगर आप मेथिकोबाल की टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। मेथिकोबाल के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? मेथिकोबाल की वजह से आपको नाज़िया, वोमिटिंग और डायरिया हो सकता है। कुछ लोगों में इसके इस्तेमाल से एलर्जी होती है।
तो वो इस बात का ख्याल रखें, अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें, फिर इसको इस्तेमाल करें। शुक्रिया।